नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। यूपी में 2 चरणों के चुनाव और बचे हुए हैं और जिसमें से छठे चरण के लिए प्रचार कल ही समाप्त हो गया और इस बीच अब आखिरी चरण के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लगे और जहां आज पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो हुआ और वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी ताकत झोंकेंगे। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में वाराणसी पहुंची और चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है और सांसद संजय सिंह, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने आज वाराणसी में जनसभा और रोड शो करी है। अब वहीं यूपी का विधानसभा के अब सिर्फ 2 ही चरण बचे हैं, लेकिन इन 2 चरणों में ऐसे उम्मीदवार हैं जो राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और छठा चरण तो सभी दलों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सपा, बसपा और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी यूपी का चुनाव लड़ रही जो गोरखपुर की शहर सीट से चुनावी मैदान में और इस चरण में 57 सीटों के लिए मतदान होगा जिसमें बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बीएसपी के कई बड़े चेहरों की परीक्षा होनी है और छठे चरण में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के दिग्गज राम गोविंद चौधरी के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और बीएसपी विधानमंडल के नेता अध्यक्ष उमा शंकर सिंह की सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है और सभी की नजर फाजिल नगर पर भी टिकी है क्योंकि योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार सपा से मैदान में उतरे और इन सभी की परीक्षा इस चरण के मैदान में होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल किया है कि बीजेपी के शीर्ष नेता अपने चुनावी भाषणों में बढ़ती कीमतों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों और युवाओं के कल्याण के लिए 24 घंटे काम किया और उन्होंने कहा कि अगर दावा सही है तो उनकी सरकार पिछले 5 साल से विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़ी 11 लाख नौकरियों को भरने में विफल क्यों रही। और उन्होंने एक बयान में कहा कि वहां वरिष्ठ नेता प्रतिदिन मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं लेकिन उनमें से कोई भी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बारे में बात नहीं करता है। और अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी ने लोगों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का दावा किया लेकिन उनके नेता ये नहीं बताते हैं कि जब गरीबों को सिलेंडर दिया जाता था तो उनकी रिफिल की कीमत 400 रुपए थी और आज एक सिलेंडर रिफिल की कीमत लगभग 1000 रुपए है। और अखिलेश यादव ने मंगलवार शाम को बलिया में सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कैसे जिले ने भारत में हुई हर क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने कहा कि गुरुवार को छठे चरण के मतदान में मतदाताओं के हिसाब से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और वहीं अखिलेश यहीं तक नहीं रुके। अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी ने झूठे वादे करने, लोगों को सपने देखने और झूठ बोलने में महारत हासिल कर रखी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच अब ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि कुंडा विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग हुई है जहां से राजा भैया उम्मीदवार हैं और अखिलेश ने सबूत के तौर पर एक फोटो ट्वीट कर कुंडा में चुनाव रद्द करने की मांग भी की है और बाद में ट्वीट को कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया। और वहीं सपा प्रमुख के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजा भैया ने ट्वीट किया कि अखिलेश द्वारा ट्वीट किया गया वीडियो 2019 के हरियाणा चुनाव का था। और वहीं राजा भैया ने आगे कहा कि राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ राजनीतिक नेता होने के नाते अखिलेश जी राजनीति में ऐसी नफरत अच्छी नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि राजा भैया लगातार 6 बार से विधायक हैं और पिछले चुनावों में राजा भैया को समाजवादी पार्टी का काफी समर्थन रहा है और पिछले 15 सालों से सपा ने उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी भी नहीं घोषित किया था लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को कुंडा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और वही माना जा रहा है कि इस सीट पर दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि राजा भैया अब भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं
और उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब उनके खिलाफ दूसरे दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं।